महाराष्ट्र एक ऐसा महान राज्य है जहां आज तक हजारों महान लोग जन्म ले चुके हैं। इसे संतों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। आज महाराष्ट्र हर क्षेत्र में सबसे आगे है, लेकिन इसका सारा श्रेय उन सभी संतों को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ और कविताओं के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन किया। इन सभी संतों में संत एकनाथ महाराज का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संत एकनाथ महाराज, जिन्हें संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव के कार्यों का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। संत एकनाथ अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ समय रहते लोगों को भगवान और भक्ति का महत्व समझाया। संत एकनाथ भक्ति और अध्यात्म पर कई भजनों और पुस्तकों के लेखक थे, जिनमें प्रसिद्ध एकनाथी भागवत, भगवत गीता का आध्यात्मिक सार और उनकी महान कृति भावार्थ रामायण शामिल है। काशी में जैसे गंगा बहती है, वैसे ही महाराष्ट्र में विशेषकर पैठण में एकनाथ जी की स्मृति गंगा बहती है। संत एकनाथ जी का जन्म 1530 ईस्वी के आसपास महाराष्ट्र के पैठण में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री सूर्य नारायण तथा माता का नाम रुक्मिणी था। जन्म लेते ही इनके पिता का देहावसान हो गया तथा कुछ समय के बाद इनकी माताजी भी चल बसी। इसलिए संत एकनाथ जी का पालन पोषण उनके दादा दादी चक्रपाणी और सरस्वती बाई ने किया। बचपन में संत एकनाथ जी ने अपना अधिकांश समय भक्ति साधना में लगाया। एकनाथ जी बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। रामायण, पुराण, महाभारत आदि का ज्ञान इन्होंने अल्पकाल में ही प्राप्त कर लिया। इनके गुरु का नाम श्री जनार्दन स्वामी था। गुरु कृपा से इन्हें दत्तात्रेय भगवान का दर्शन हुआ। उसके बाद इनके गुरुदेव ने इन्हें भगवान श्री कृष्ण की उपासना की दीक्षा देकर शूलभंजन पर्वत पर रहकर तप करने की आज्ञा दी। तपस्या पूरी करके एकनाथ जी गुरु आश्रम पर लौट आए। तदनंतर गुरु की आज्ञा से ये तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा पूरी करके संत एकनाथ जी अपनी जन्मभूमि पैठण लौट आए और दादा दादी तथा गुरु के आदेश से विधिवत गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। इनकी धर्मपत्नी का नाम गिरिजाबाई था। वे बड़ी पति परायणा और आदर्श गृहिणी थी। श्री एकनाथ जी का गृहस्थ जीवन अत्यंत संयमित था। नित्य कथा कीर्तन चलता रहता था। कथा कीर्तन के बाद सभी लोग इन्हीं के यहाँ भोजन करते थे। अन्नदान और ज्ञानदान दोनों इनके यहाँ निरंतर चलता रहता था। इनके परिवार पर भगवत कृपा की सदैव वर्षा होती रहती थी। महाराष्ट्र में संत एकनाथ महाराज के संबंध में जितनी चमत्कार भरी कथा प्रसिद्ध है, उतनी और किसी भी महात्मा के संबंध में नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एकनाथ महाराज को ऐसे ऐसे अवसरों का सामना करना पड़ा, जहां उनके विलक्षण धैर्य, शांति आदि गुण प्रकट हुए। ऐसा धैर्य या ऐसी शांति सामान्यतः किसी के आचरण में देखने को नहीं मिलती। उनकी दृष्टि समदृष्टि थी। ब्राह्मण, चांडाल, यवन सब उन्हें एक से ही नजर आते थे। चोर तथा वेश्या को भी कृतार्थ करने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। इस प्रकार एकनाथ जी ने अपने उदाहरणों द्वारा अपने समकालीन लोगों को सच्चे ब्राह्मणत्व का आदर्श दिखलाया कि मनुष्य केवल शुद्धता और पूजा पाठ से ही ब्राह्मण नहीं बन सकता, बल्कि उसका असली कर्तव्य तो नीची दशा में पड़े हुए प्राणियों को ऊंचा उठाकर पुण्य मार्ग पर चलते रहने की प्रेरणा देना है। जो व्यक्ति समझता है कि नीच या पतित लोगों के साथ संसर्ग में आने से हम भ्रष्ट हो जाएंगे अथवा हमको पाप लगेगा, वे शुद्धता और ज्ञान का ढोंग ही करते हैं। जो निष्काम भाव से किसी जीव के उद्धार के लिए किसी अवसर पर अशुद्ध अथवा पाप युक्त वातावरण में भी जाता है, तो उसका उससे कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता। किसी गिरते पड़ते को बचाने में थोड़ी देर के लिए हमारे हाथ गंदे भी हो जाए तो उससे हमारी आत्मा दूषित नहीं हो सकती। एकनाथ महाराज ने आजीवन इसी प्रकार के सत्य धर्म के पालन का उपदेश देकर अंत में यह कहते हुए संसार से विदा ली कि भक्तों, मेरे चले जाने के बाद तुम भागवत धर्म का प्रचार जारी रखना और लोगों के विरोध, निंदा आदि की परवाह न करके इस पवित्र कार्य के लिए प्राण देने को भी तैयार रहना। संत एकनाथ जी के जीवन की अनेक ऐसी घटनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनसे मालूम पड़ता है कि वे एक महान आत्मज्ञानी और विद्वान होने के साथ ही सहिष्णुता और सेवा भावी के मूर्तिमान अवतार भी थे। तो आइए इस महान आत्मज्ञानी संत एकनाथ जी के जीवन से रूबरू होते हैं, सिर्फ बुक्स इन वॉइस पर।